धर्मशास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। दोस्तों, वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि, जीवन मृत्यु से परिचित कराता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्यों के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया कर ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ संकेतों के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षी, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें नहीं समझ पाते हैं। इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई आग किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हों और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता है, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छा समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाने को आए या फिर बंदर उसके घर की चीजें उठा कर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर बसेरा बनाए और चीखने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। दोस्तों, इसके बाद चौथा संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर वे देखकर मुस्कुराए तो उस समय भी
मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्ग से कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में लिखें। दोस्तों, पांचवा संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली हैं। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में टिकने वाला है। ये पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, जो अगला छठा संकेत में मनुष्य को भेजता हूँ, जिससे वो जान सके कि उसका शुभ समय शुरू होने वाला है। जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हो, भगवान के आगमन आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। और उसके बाद जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद दोस्तों, सातवां संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में गाय माता के दर्शन हो जाएं, या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वो जिस काम को करने के लिए घर से निकला है, उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे नारायण, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो, या फिर उसे कोई मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आपको अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो में।